गुप्त कथा ये है कि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं और ठाकुर जी जब गान करते हैं तब किशोरी जी नृत्य करते हैं। ठाकुर जी बहुत निपुण हैं नृत्य में। ऐसा अद्भुत नृत्य ठाकुर जी करते हैं कि ठाकुर जी के नृत्य को देख करके सब सहचरियां सखियां जो देख लेता है वो देखता ही रह जाता है ठाकुर जी को। ऐसा नृत्य ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी नृत्य करना प्रारंभ करती हैं तो ठाकुर जी अपना नृत्य भूल जाते हैं, किशोरी जी को देखते हैं। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे श्यामाजू, मुंह पे नेक कृपा करो। बोले कहा कृपा करें? बोले इतना बढ़िया आप नृत्य करो जे नृत्य मुंह को सिखाए दो। किशोरी जी से कही कि मुंह को नृत्य सिखाए दो। श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखावे, श्यामा प्यारी श्याम को नृत्य सिखा। किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य सिखाते। गुरु और सिखाने वाले का एक स्वभाव होता है कि वो शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य से कहता है कि अब जो मैंने सिखाया वो हमको दिखाओ, हमको बताओ, परीक्षा दो। तो ठाकुर जी ने नृत्य तो सीख लिया, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में किशोरी जी से बोले हे श्यामाजू ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तो? बोले काउदना बढ़िया वारो मंच मिलेगा वहां नाच के दिखाऊंगा आपको। तो किशोरी जी रोज प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब मंच मिलेगो, कब मंच मिलेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, यमुना जी से बाहर निकालते ही ठाकुर जी ने जैसे ही अपने चरण धरे हैं, चरण धरते ही ठाकुर जी के मन में भाव आयो, या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, बढ़िया गुदगुदो सो मंच है, जहां चरण धरो वही मुख नीचे है जाए। अपने 1000 फन खोल लिए कालिया नाग ने। ठाकुर जी बोले या तो बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, वर्सेटाइल मंच है, बिल्कुल गुदगुदो है। तो बाकी ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। यशोदा मैया ने जब देखी नाग के ऊपर लाला चढ़ गया तो मैया तो मूर्छित है के गिर गई वहीं पे। अरे मधुमंगल सीता मैया उतार के लाओ, जे सांप के ऊपर चढ़ गो है। ब्रजवासी तो व्याकुल हो रहे थे। तो फिर जयदेव महाप्रभु ने ये क्यों कहा कि जन रंजन है, ये सबको सुख मिल रहा है, यहां तो सब दुखी हो रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलभद्र जी सब चिल्ला चिल्ला के लाला नीचे उतरिया। अरे सांप के फने लाला खा जाएगा तो नीचे आ जा। पर ठाकुर जी तो कूद कूद कर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन,